हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि उसमें दिया है परसेंटेज दिया होता है 5%, 10% तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? परसेंटेज का मतलब 1/100। तो जैसे आपको परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन यानी कि आपको बटे वाली संख्या में बदलना है। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 5%। क्या दिया है? 5%। 5% दिया है तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो क्या होगा? 5 गुणित परसेंटेज का मतलब 1/100। तो फिर इस 5 पे 100 को काटेंगे तो 5 का 5, 5 10 मतलब 20 बराबर 1/20। मतलब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना है। ठीक है। उसके बाद और ध्यान देना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है, जबकि साधारण ब्याज ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। जैसे मान लो साधारण ब्याज एक साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहेगा, लेकिन दूसरे साल अगर 2 साल का दिया है तो पहले साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होता है कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसका दूसरे साल भी लगता है। तो मतलब वो सेकंड ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो जुड़ के आता है, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इसी प्रकार ये प्रश्न को सॉल्व करना है, ध्यान देंगे। जैसे 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो हम इसमें आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपन एक इसमें ट्रिक से करेंगे, मतलब अनुपात ये फ्रैक्शन से करेंगे। तो फ्रैक्शन से क्या होगा, आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो 5% दर दी है। क्या दी है? 5% दर। तो मैंने क्या बोला हूँ कि 5% दर को क्या बदलना, परसेंट को आपको अनुपात में बदलना है, फ्रिक्शन में बदलना है। जैसे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 1/100 होता है फ्रिक्शन का मतलब, परसेंटेज का मतलब। तो परसेंटेज जैसे 5 गुणित 1/100, तो इसको आप क्या बदल लोगे? भिन्न में बदल लोगे। भिन्न जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब 1/20। 1/20 1/20 आप काय में बदल लिया, परसेंटेज को आपने भिन्न में बदल लिया। तो अब आपका दर ये हो गया, कितना हो गया? 1/20। ठीक है। तो 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद उसका अंतर। तो आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं। कितने वर्ष दिए हैं? 2 वर्ष। तो मान लो ये पहला वर्ष है। कौन सा? पहला वर्ष। और ये दूसरा वर्ष। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष। तो क्या क्या दिया गया है आपको? मूलधन कितना है? धन कितना है? 1000 दिया। कितना दिया है? 1000। तो 1000 का कितना निकालना है? 1/20 निकालना है। कितना निकालना है? 1/20। 1/20 क्यों? क्योंकि आपकी जो दर दी है वो 5% है और 5% को हमने फ्रिक्शन यानी कि भिन्न में बदल लिया, मतलब 1/20 में बदल लिया। फिर इसको आपने काट दिया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है। फिर ये 2 से ये 100 को अपन ने 50 बार काट दिया। तो कितना आया? 50 आया। ठीक है। तो ये साधारण ब्याज आया। तो साधारण ब्याज 50 हो गया। तो पहले वर्ष में भी साधारण ब्याज 50 रहेगा, दूसरे वर्ष में भी साधारण ब्याज 50 रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में, तो पहले वर्ष में तो सेम रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में ब्याज पर ब्याज लगेगा। किस पर? साधारण ब्याज पर लगेगा। तो पहले वर्ष का तो सेम ही रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो ये पहले वर्ष का ब्याज 50 है, तो ब्याज का ब्याज दूसरे वर्ष में जुड़ेगा। तो 50 को अपने को 1/20 निकालना है। 50 का, जैसे अपन ने 1000 का 1/20 निकाला, इसी प्रकार 50 का भी 1/20 निकलेगा। तो ये क्या होगा? ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से 2.5। कितना है? 2.5। तो ये 2.5 रुपये जो है वो पहले वर्ष का जो ब्याज था साधारण ब्याज, उसका ब्याज दूसरे वर्ष में जुड़ा। तो ये क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। अब प्रश्न आया है कि ब्याज का अंतर कितना होगा? ब्याज तो पहले अपने को तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा और साधारण ब्याज। तो जो पहले जो ऊपर का ये लाइन है, ये वाली, ये जो होती है वो साधारण ब्याज होती है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है।
पहले वर्ष 50, ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और जो CI होता है, CI ESI हो गया, कितना हो गया 100 हो गया, मतलब 50 ये 50 ये, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, तो पहले वर्ष का भी 50, दूसरे वर्ष का भी 50, तो दोनों मिला के 100 रुपये ब्याज हो गए। ये काय का हो गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज, मतलब ये तीनों, मतलब 50, 50 और 2.5, मतलब टोटल कितने हो गए 52.5 रुपये। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर अंतर पूछा है तो अंतर सिर्फ ये वाला होगा, ये वाला, ये अंतर डायरेक्ट निकाल सकते, तो अंतर कितना हो गया 2.5 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार आप चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्ष का भी निकाल सकते हो, 3 वर्ष का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगला जो है, अगला अपन 3 वर्ष का देखते हैं। क्या दिया है, 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और साधारण ब्याज भी निकालना है। तो क्या मैंने क्या बोला हूँ कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100। तो इसमें क्या दिया है 10% दिया है, तो 10% को आप क्या करना है फ्रिक्शन में बदलना है। 10% को फ्रिक्शन में, 10% को क्या में बदलोगे फ्रिक्शन में बदलोगे, 10 गुणित 1/100। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आया 1/10 था। अब अपना परसेंटेज क्या हो गया 1/10, ये दर हो गई, क्या हो गई दर हो गई, 1/10 दर हो गई। अब इसमें क्या बोला गया 3 वर्ष बोला गया, कितना वर्ष 3 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष और ये 3 वर्ष, पहला वर्ष दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष। ठीक है, तो 18,000 पर 10%, मतलब 10% यानी 1/10 अपन ने बदल लिया, तो ये 18,000 का कितना 1/10 निकालेंगे अपन, 1/10, तो ये 0 से ये 0, तो कितना आया 1800 रुपये। 1800 जो आया है वो 1800 पहले वर्ष में भी साधारण ब्याज सेम रहेगा, दूसरे में भी रहेगा, तीसरे में भी सेम, मतलब साधारण ब्याज जो होता है वो तीनों वर्ष में सेम रहेगा। तो पहले वर्ष में भी 1800 लगेगा, दूसरे वर्ष में भी 1800 और तीसरे वर्ष में भी 1800। लेकिन क्या होता है कि जब चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं वो ब्याज पर ब्याज लगता है, मतलब साधारण ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष तो साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज सेम रहता है। तो अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में जो पहले वर्ष का जो 18% 1800 रुपये साधारण ब्याज है, इसका ब्याज दूसरे वर्ष को भी लगेगा और तीसरे वर्ष में भी जुड़ेगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ष का जो 1800 पर ब्याज लगेगा वो तीसरे वर्ष में जुड़ेगा। मतलब पहले वर्ष का जो ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज के लिए, वो ब्याज पर ब्याज दूसरे वर्ष में भी जुड़ेगा, तीसरे वर्ष में भी जुड़ेगा, दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष में जुड़ेगा डबल से। पहले वर्ष का किस किस में जुड़ेगा, दूसरे और तीसरे में, लेकिन दूसरे वर्ष का केवल तीसरे में जुड़ेगा। जैसे आपका 1800 है तो 1800 का कितना निकलेगा, अपनी दर क्या है 1/10, 1/10, तो 1800 का आप 1/10 निकालोगे, 1800 का 1/10, क्योंकि अब अपन यहाँ पर 18,000, यहाँ से 18,000 का 1/10 करा, क्योंकि पहले वर्ष में 18,000 पे लगा है, मतलब मूलधन पर लगा, लेकिन ब्याज पे ब्याज लगेगा। कहीं पे साधारण चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे तो ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो ये ब्याज पहले वर्ष का 1800, दूसरे वर्ष का भी 1800, तीसरे वर्ष का भी 1800, इसलिए अपन 1800 का 1/10 करा, क्योंकि यहाँ पर मूलधन का करा है, पहले वर्ष पे मूलधन का लगेगा। लेकिन जब दूसरे वर्ष का आप निकालोगे तो पहले मूलधन पर तो लगेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इसका जो लगेगा 1800 का 1/10% निकालेंगे, तो 1800 का 1/10 बराबर क्या हो गया 180 रुपये, 180। तो 180 पहले वर्ष का दूसरे को भी देगा ये, और पहले वर्ष का तीसरे वर्ष पर भी लगेगा 180 रुपये। अब क्या होगा कि दूसरे वर्ष का, ये वाला दूसरे वर्ष का ये क्या करेगा, ये पहले वर्ष को भी देगा, पहले वर्ष को मतलब दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष को देगा। देखो पहले वर्ष का दूसरे वर्ष को दे दिया, तीसरे वर्ष को दे दिया, अब दूसरे वर्ष वाला तीसरे वर्ष में जुड़ेगा, तीसरे वर्ष मतलब 1800 का 1/10 कितना हो गया 180। अब देखो अपन ने दूसरे वर्ष का जितना भी ब्याज लगेगा वो तीसरे वर्ष को जुड़ेगा, तो अब अपन ने 1800 का कितना ब्याज होगा 180, वो तीसरे में जुड़ गया, लेकिन 180 ये दूसरे वर्ष का ये भी तो जुड़ेगा, तो इसका 180 का 1/10 जुड़ेगा, तो ये 0 से ये 0 मतलब 18 रुपये, तो ये कितना जुड़ेगा 18 रुपये जुड़ेगा। मतलब ये क्या है डबल से साधारण ब्याज
तीनों वर्षों में सेम लगेगा। कितना? 1/10 किसका? मूलधन का, तो 1800 1800 1800। लेकिन दूसरे वर्ष, पहला वर्ष जो है उसका ब्याज, पहला वर्ष पे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, इसलिए जो पहले वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होंगे। लेकिन जो साधारण ब्याज पहले वर्ष का है वो उस पर ब्याज लगता है, वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज मतलब 1800 का दूसरे वर्ष में भी ब्याज जुड़ेगा और तीसरे वर्ष में भी। तो 1800 का 1/10% तो क्या होगा? 180 इसमें भी जुड़ेगा, 180 इसमें भी जुड़ेगा। फिर अपन ने निकाला 1800 का 1/10 तो वो 180 यहाँ पर भी जुड़ेगा। फिर दूसरे वर्ष का 180 भी ब्याज है तो ये भी इसमें तीसरे में जुड़ेगा। तो 180 का अपन ने क्या करा? 10% निकाला, तो वो कितना हो गया? 18 रुपये हो गया। ठीक है, अब बताओ, अब ये जो साधारण ब्याज जो होता है वो जो पहला वाला होता है, ये वाला, ये क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये क्या हो गया? पहला 18 का 18 दूनी 36, 18 3 54, तो 5400 रुपये क्या हो गए? 5400 रुपये आपके साधारण ब्याज हो गए। चक्रवृद्धि ब्याज में सभी जुड़ेंगे, सभी। और अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर अंतर निकालना है तो अंतर केवल ये रहेगा, ये वाला अंतर रहेगा, ये साधारण ब्याज, और सबको जोड़ देंगे तो वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबको 1800, इसमें 1 2 300 मतलब 18 3 54 मतलब 540 प्लस 18 क्या हो गया? 80 180 180 और 18 ये जुड़ गए, ये सभी जुड़े, तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। 8 का 8 16 8 24 24 और 1 25 आपका 2 1 2 3 3 2 5 558। तो 558 ये वाले हो गए। ये कितने हो गए? ये 558 हो गए। अब 558 तो CI क्या होगा? CI ये अंतर हो गया। ये जो अंतर अगर पूछता CI और SI में अंतर, CI और SI में अंतर 558 होता। लेकिन अब टोटल अगर निकालना है, CI टोटल निकालना क्या है, तो क्या होगा? ये सभी को जोड़ देंगे, मतलब 5400 में आप कितना जुड़ोगे? 558 जुड़ेगा। ठीक है, ये तो ये 5958 रुपये, 5958 रुपये ये क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है। डबल से ध्यान दें। डबल से क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? परसेंटेज, यानी कि 1/100 होता है, तो परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में तोड़ लेना। तो 10% को 10 गुणित 1/100 कर दिया तो 1/10 आ गया। तो अब पहले वर्ष में 1/10 किसका आएगा? मूलधन का आएगा। तो 18,000 का 1/10 बराबर 1800। तो 1800 तीन वर्ष का निकालना है, तो 1800 1800 1800 तीनों वर्ष में साधारण ब्याज सेम रहेगा। 1800 रहेगा, 1800 रहेगा, 1800 रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले वर्ष का 1800 ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले 1800 ब्याज है, तो पहले वर्ष का भी दूसरे वर्ष में जुड़ेगा, और तीसरे वर्ष में भी जुड़ेगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष में, मतलब ये वाला ब्याज पहले वर्ष का दूसरे वर्ष में भी जुड़ेगा, तीसरे वर्ष में भी जुड़ेगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष में जुड़ेगा, दूसरे वर्ष का ब्याज तीसरे वर्ष में जुड़ेगा। तो इसका 1/10 निकालेंगे तो 180 का 10%, 1800 का 10%, 180, तो 180 इसमें भी जुड़ेगा, 180 इसमें भी जुड़ेगा। इसी प्रकार 1800 का 80%, 1/10%, तो इसका भी 180 यहाँ पर जुड़ गया। फिर 180 का फिर 1/10%, मतलब 1/10, तो ये 8 हो गया, मतलब 10% निकालना, तो ये 18 हो गया। तो ये अंतर हो गया, ये पहला वाला साधारण ब्याज हो गया। सभी को आप जोड़ दोगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलो, तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जब अगर मान लो ये क्या था, 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसा दिया है, 1 वर्ष का होता तब तो सिंपल निकल जाता। ठीक है, अगर मान लो 1.5 वर्ष का आ गया, 2.5 वर्ष का आ गया, तब कैसे करते हैं? मान लो 1.5 वर्ष हो गया, 2.5 वर्ष का आ गया, तब कैसे करते हो देखो। तो अगला प्रश्न क्या है कि 6000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। जब भी 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष दिया है, जब भी 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष दिया जाता है, तब आपको 1.5 वर्ष का दिया है तो पूरा 2 वर्ष का निकालना है। तो पहले वर्ष का तो पूरा जुड़ जाएगा, लेकिन दूसरे वर्ष का आधा जुड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपका 2.5 वर्ष का दिया है तो 2.5 वर्ष का दिया है तो आपको 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। तो पहले और दूसरे का तो पूरा जुड़ जाएगा, लेकिन तीसरे वर्ष का आधा जुड़ेगा, क्योंकि 2.5 चाहिए अपने। तो इसी प्रकार ये क्या है, कितना परसेंटेज दिया है? 10%। तो 10% को आप क्या में बदलोगे? 10% को पहले फ्रैक्शन में बदल लें। कैसा होगा? 10 गुणित 1/100 बराबर कितना हो गया? 1/10।
ये आ गया, ठीक है। कितना, 6,000 का 10% निकालना, मूलधन हो गया कितना है 6,000 का 1/10 निकालना, ये से ये कट गया मतलब 600 आएगा। तो अपने को 1.5 वर्ष का दिया है, तो 1.5 वर्ष का है तो अपने को 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा। तो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष पे भी साधारण ब्याज 600 लगेंगे, दूसरे वर्ष पे भी साधारण ब्याज 600 लगेंगे, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो क्या होगा, पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज लग रहा उसका दूसरे वर्ष में जुड़ेगा। तो 600 का क्या निकालना है, 600 का भी आपको 1/10 निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ 6,000 का निकाला क्योंकि पहले वर्ष में मूलधन पे लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इसका क्या हो गया, ये 0 से ये 0, तो ये 60 आ गया। कितना आ गया, 60। तो ये 60, ये पहले वर्ष का जो 600 रुपये है उसका दूसरे वर्ष में ब्याज जुड़ जाएगा, वो कितना जुड़ेगा, 60 रुपये जुड़ेगा, ठीक है। अब पहले वर्ष का तो अपने को पूरा लेना है, लेकिन दूसरे वर्ष का अपने को आधा लेना है क्योंकि 1.5 दिया है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज ऐसा ही तो पहले वर्ष का तो 600 और इस दूसरे वर्ष का आधा जुड़ेगा, आधा मतलब इसका 300 जुड़ेगा और इसका 30 जुड़ेगा, मतलब आधा जुड़ेगा। तो पहले वर्ष का 600 और 300 900 रुपये, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब पूरा क्या होगा, पूरा क्या हो जाएगा, पूरा जैसे 600, ये 300 और ये 30, मतलब आधा इसलिए क्या है क्योंकि अपने को आधे वर्ष का चाहिए। तो CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये चक्रवर्ती ब्याज वाला क्या है, 600, 300, 900 और 30, 930 रुपये। तो ये क्या हो गया, ये CI हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। तो ये दूसरे साल का आधा अपने इसलिए करा क्योंकि दूसरे साल में अपने को आधा चाहिए, ठीक है। डबल से और सोचे, ध्यान दे क्या करा अपन ने, पहले परसेंटेज को अपने फ्रैक्शन में बदल लिया 1/100 करके, फिर उसको पहले मूलधन का 1/10 निकाला, फिर ब्याज का 1/10 निकाला। उसका क्या है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, साधारण ब्याज भी सेम होता है। तो पहले वर्ष का जितना साधारण ब्याज है उतना ही दूसरे वर्ष में भी रहेगा। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज पर ब्याज जुड़ेगा, वो 1/10 दूसरे वर्ष में जुड़ेगा। तो 600 का 1/10 60 होगा। अब अपन ने इसको 300 लिया, इसको 600